Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. In the previous session, we were discussing about digestion of food in human beings, and we have covered two topics, that is buccal cavity and the esophagus. Now we will move on to our next topic, that is stomach. Now our stomach is a J-shaped bag-like structure made of muscles. जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर मीन्स कि आपका जे शेप में दिखेगा एंड वो मसल्स का बना हुआ है. नाउ जस्ट हैव अ लुक ऑन द डायग्राम. दिस इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड व्हेन यू सी दिस डाइजेस्टिव सिस्टम आपको ईसोफेगस दिख रहा है एंड देन आपको स्टमक दिख रहा है. ओके, ईसोफेगस की जो लॉन्ग स्टिक है, ईसोफेगस जो लॉन्ग पाइप है, दैट इज योर लॉन्ग स्टिक ऑफ जे. नाउ in J you have a curved portion. That curved portion is your stomach. Okay, now see the stomach to the by a nearer one. आपको stomach दिख रही है. Now this is your stomach. स्टमक इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. आपका जो स्टमक है बहुत ज़्यादा वाइडेस्ट पार्ट है. वाइडेस्ट मीन्स चौड़ा. एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा पार्ट है आपका ये. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज दैट द स्टमक, द गैस्ट्रिक ग्लैंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस विच कंटेन म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम. नाउ हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? स्टमक के बारे में पढ़ रहे हैं एंड हम एक्चुअली में डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ रहे हैं. तो डाइजेशन ऑफ फूड में आपने माउथ में पढ़ा था दैट माउथ में आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो रहा है. उसके बाद हमने कोई डाइजेशन कहीं नहीं पढ़ी. ओके, ना अब स्टमक में आ गया आपका फूड. बोलस फॉर्म जो फूड का था वो स्टमक में आ गया. अब जब स्टमक में आया तो स्टमक में आने के बाद वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है, म्यूकस प्रेजेंट है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है एंड कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है. सो बेसिकली स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है. स्टमक की आउटर वॉल पे आपका म्यूकस की कवरिंग है. म्यूकस क्या है? बेसिकली एक वैक्स, आपकी एक तरह की कोटिंग है. कैसे? जैसे आप सबने फिश देखी होगी, फिश के ऊपर हम कहते हैं कि एक आउटर कवरिंग है, उसके ऊपर एक वैक्सी कलर की कोटिंग हुई हुई है, ऑयल की कोटिंग हुई हुई है. दैट इज योर म्यूकस. जिससे क्या होता है, फिश को कभी होल्ड नहीं कर पाता, वो स्लिपरी हो जाती है. सेम वे में स्टमक के ऊपर कुछ स्लिपरी पार्ट प्रेजेंट है, दैट इज योर म्यूकस. अब अंदर क्या प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास डाइजेस्टिव जूसेस हैं और कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं. ओके, सो सबका कुछ ना कुछ रोल है. नाउ मैं आपको इन सबका रोल बताती हूँ. फर्स्ट इज कि डाइजेस्टिव एंजाइम है. डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, हेल्प कर रहे हैं. ओके, नाउ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पहले म्यूकस. म्यूकस क्या करता है? आपके स्टमक की आउटर वॉल की कवरिंग है. जो म्यूकस स्टमक के आउटर वॉल की कवरिंग पे प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है? स्टमक के अंदर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बाहर जाने से रोक रहा है. प्रिवेंट द आउटफ्लो. बाहर जाना इज आउटफ्लो. स्टमक के अंदर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बाहर जाने से रोक रहा है. क्यों? क्योंकि अगर स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? वो स्टमक से बाहर निकलेगा. एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रॉपर्टी है कि सब कुछ वेस्ट ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है. सो अगर ये स्टमक से बाहर जाएगा तो बाकी जो ऑर्गन्स हमारे पास हैं, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वो सब ख़त्म हो जाएंगे. सो हम चाहते हैं कि ये सब ख़त्म ना हो. तो म्यूकस क्या करता है? इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बाहर जाने से प्रिवेंट करता है. डाइजेस्टिव एंजाइम फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. बट व्हाट इज़ द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? जब स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है तो उसका रोल क्या है? एक्चुअली में जो एंजाइम्स अवेलेबल हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में वर्क करते हैं. मीन्स कि जब तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं प्रेजेंट होगा आपका एंजाइम वर्क नहीं करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको चपाती बनानी है, आपको क्या चाहिए? आपको आटा चाहिए, फ्लर चाहिए आपको, ओके, एंड वाटर चाहिए. आप उसको नीड कर ले, मतलब आप डो बना ले. ठीक है, तभी तो आप चपाती बनाएंगे.
सो ऐसी ही आपको चपाती बनाने के लिए फ्लर एंड वाटर दोनों चाहिए। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों चाहिए? ताकि एंजाइम्स वर्क कर सके। किस पे? फूड पे वर्क कर सके। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़रूरी है एंजाइम्स की वर्किंग के लिए जो स्टमक में प्रेजेंट है। ओके, सो दैट मीन्स जो भी एंजाइम स्टमक में प्रेजेंट है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से ही वर्क करेंगे। ये बात क्लियर है? अब स्टमक में क्या चीज़ डाइजेस्ट होगी? आपके स्टमक के अंदर एक्चुअली में प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं। क्या डाइजेस्ट होते हैं? प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं। ओके, सो अब ये प्रोटीन क्या करते हैं? सी, प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहे हैं। अब प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होता है? अब देखिए, द म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड एसिड। ये मैंने आपको बता दिया। नाउ हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स बैक्टीरिया। फर्स्ट थिंग इज कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को किल कर रहा है जो फूड के साथ प्रेजेंट है। अगर कोई बैक्टीरिया आपके फूड के साथ आया भी है तो वो उसको किल करने में हेल्प करता है। सेकेंडली, द एसिड मेक्स द फूड एसिडिक टू प्रमोट द एक्शन ऑफ एंजाइम। कि जो एसिड प्रेजेंट है स्टमक के अंदर वो फूड को एसिडिक बना रहा है। टू प्रमोट, प्रमोट मीन्स कि इंक्रीज कर। आपको क्लास 6 से क्लास 7 से प्रमोट किया गया ना, कैसे? बाय टेकिंग योर एग्जाम्स। ओके, सो जब हमने एग्जाम्स लिए थे तभी आपको प्रमोट किया गया कि आपके नंबर कैसे है। तो एग्जाम्स हमारा क्राइटेरिया था आपको प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ पे एसिड आपका क्राइटेरिया है फूड को एसिडिक बनाने में और वहाँ पे एंजाइम्स के वर्किंग के लिए। ओके ना, अब ये फूड क्या होता है, जो एसिड आपके पास प्रेजेंट है वो एक्चुअली में क्या करता है, प्रोटीन्स के लिए जो आपको एंजाइम्स चाहिए उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। एंड देन जब वो प्रोटीन्स का एंजाइम एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा तभी आपका प्रोटीन डाइजेस्ट होगा। अब एक्टिव फॉर्म का मतलब क्या है? लाइक आप सब सो रहे हैं। ओके, आप नाइट को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं लेजी लेजी होते हैं, बट आप जब शावर लेते हैं, नहाते हैं, तब क्या होता है? आप थोड़े फ्रेश फील हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। दैट मीन्स कि आपने शावर लेने के बाद एक्टिव हुए, तब तक आप सारे स्लीपिंग मोड में थे। सेम केस यहाँ पे एंजाइम के साथ है प्रोटीन के। जब तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता और फूड नहीं आता, ये एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में रहता है और एक्टिव नहीं होता। ठीक है, अब जैसे फूड आया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, ये एंजाइम एक्टिव फॉर्म में आएगा और प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। क्लियर? नाउ द स्टमक मसल्स टर्न्स द फूड विद गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स। अब स्टमक की मसल्स क्या कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती है जिससे फूड डाइजेस्ट होता है और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। द फूड स्टेज, अब जो फूड है आपकी बॉडी में एक्चुअली 2 to 4 आवर्स तक के लिए रहते हैं एंड मोस्ट ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड इन स्टमक। तो स्टमक में फूड डाइजेस्ट हो जाता है। आपने देखा ना, फूड आपके माउथ से आया, माउथ से ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस से स्टमक में आ गया, 2 to 4 आवर्स यहाँ रहेगा, प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा एंड देन वो आगे नेक्स्ट ऑर्गन में मूव कर जाएगा। ओके So I'll just read the points once again. Our stomach is a J-shaped bag-like structure made of muscles. The stomach is the widest part of the alimentary canal. The gastric gland in the lining of stomach secrete digestive juices which contain mucus, hydrochloric acid and digestive enzymes. The mucus protects the stomach lining from the action of enzymes and acid. Hydrochloric acid kills bacteria that might enter along with the food. The acid makes the food acidic to promote the action of enzymes. Next, the stomach muscles turn the food with gastric juice secreted by the glands in the stomach wall. The food stays in the stomach for 2 to 4 hours. Most of the food is digested in stomach. Now, the food has digested in stomach. The rest of the food now move to small intestine. So the next organ is small intestine. Now a long coiled narrow tube. Small intestine क्या है आपका? A long coiled narrow tube about 7.5 meter in length below the stomach is the small intestine. See, आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है,
इस स्ट्रक्चर में जो लाइट पिंक पार्ट है आपको, आपने स्टमक, आपने माउथ देखा, ओरल कैविटी देखा, फार्नेक्स देखा, ईसोफेगस देखा, देन स्टमक। स्टमक की जो लास्ट ओपनिंग है आपकी वो कहाँ पर ख़त्म हो रही है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रही है। नाउ सी द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन जो ब्लिंक कर रहा है इस टाइम ब्लैक पोर्शन में। नाउ एनलार्ज व्यू आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का ये रहा। यू कैन सी इट इज़ एन हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, कॉइल हुआ है, मिक्स एंड मैच हुआ है सब आपस में, सो इट इज नोन एज अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर। नाउ इट इज लोकेटेड बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे है। अब क्या होता है, जो भी फूड आपका डाइजेस्ट हुआ था स्टमक में, उसके बाद कुछ पार्ट ऑफ फूड कहाँ आ गया, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो नीचे आ गया, एंड वहाँ पे फूड डाइजेस्ट होने के लिए कहाँ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। नाउ जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है गेट मिक्सड विद द डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम पेंक्रियास। अब पेंक्रियास क्या है, आपका येलो कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, स्टमक के पीछे है जस्ट, ओके। एंड बाइल जूस फ्रॉम लिवर एंड सेवरल डाइजेस्टिव जूसेस ऑफ इट्स ओन। अब जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ सिक्रीशंस आती हैं, सिक्रीशंस मीन्स जो जो ऑर्गन कुछ भी सिक्रीट करेगा वो कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। दैट इज फ्रॉम लिवर एंड फ्रॉम पेंक्रियास। पेंक्रियास ने डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट किया एंड बाइल जूस किसने सिक्रीट किया, लिवर ने, ठीक ना। उसके बाद जब ये सारा सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो वहाँ पे फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा एट द एंड, एंड आपको वो एब्जॉर्प्शन के लिए तैयार है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एब्जॉर्प्शन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।